विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी साधुवाद। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। गुरु पूर्णिमोत्सव। अपने कार्य में गुरु पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र अवसर है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास महर्षि ने हमारे राष्ट्र के श्रेष्ठतम गुणों को निर्धारित करते हुए, उनके महान आदर्शों को चिंतित करते हुए विचार तथा आचारों का समन्वय करते हुए न केवल भारतवर्ष का अपितु संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किए। इसीलिए भगवान वेद व्यास जगत के गुरु हैं और इसीलिए कहा गया है व्यासो नारायणं स्वयं। इसी दृष्टि से गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसे हमने श्रद्धापूर्वक मार्गदर्शक या गुरु माना गया है। उसकी इस दिन पूजा करते हैं, उसके सामने अपनी भेंट चढ़ाते हैं, जिसे उससे आत्मनिवेदन करते हैं। अष्टगामी वर्ष के लिए आशीर्वाद मांगते हुए हम अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार यह महान उत्सव अपने आत्मनिवेदन का पवित्र अवसर है। व्यक्ति निष्ठा नहीं, तत्वनिष्ठा होना चाहिए। क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे संघ कार्य में हमने किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं माना। शास्त्रों में गुरु की बड़ी महत्ता कही गई है। गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। हमारे ऋषियों ने गुरु के गुण विस्तार के साथ बखाने हैं। अब इतने गुण किसी एक व्यक्ति में मिलना बहुत कठिन है। किसी व्यक्ति में ये कुछ श्रेष्ठ बातें हम देख लेते हैं, उनका आदर करने लगते हैं, परंतु थोड़े ही दिनों में जब उसके दोष ध्यान में आते हैं तब हमारे मन में अनादर उत्पन्न होता है। कदाचित हम उसका तिरस्कार भी करने लगते हैं। यह सब घोर अनुचित है, क्योंकि गुरु का त्याग अपने यहाँ बड़ा पाप माना गया है। गायत्री मंत्र के निर्माता विश्वामित्र ऋषि बड़े उग्र तपस्वी महान दृष्टा थे, परंतु उनका भी तो आखिर पतन हुआ। किसी भी मानव को ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं निर्दोष हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मानव जीवन की कली खिलकर बड़ा सुंदर और सुगंधे पुष्प विकसित हो जाता है, परंतु पता नहीं कैसे और कहाँ से उनमें कीड़ा लग जाता है। अतः जब तक जीवन पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसीलिए संघ कार्य में उचित समझा गया कि हम भावना, चिन्ह, लक्षण या प्रतीक को गुरु माने। हमने संघ मार्ग के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प किया और समाज के सब व्यक्तियों के गुणों तथा शक्तियों को हमें एकत्र करना है। इस ध्येय की
सतत प्रेरणा देने वाले गुरु की हमें आवश्यकता है। तेज, ज्ञान एवं त्याग का प्रतीक हमारे समाज की सांस्कृतिक जीवन धारा में यज्ञ का एक बड़ा महत्व रहा है। यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ हैं। व्यक्तिगत जीवन को समर्पित करते हुए समष्टि जीवन को परिपुष्ट करने का प्रयास ही यज्ञ कहा गया है। सद्गुण रूप अग्नि में अयोग्य, अभीष्ट, अहितकर बातों का होम करना ही यज्ञ है। श्रद्धामय, त्यागमय, सेवामय, तपस्यामय जीवन व्यतीत करना ही यज्ञ है। यज्ञ की अधिष्ठात्री देवता अग्नि है। अग्नि का प्रतीक है ज्वाला, ज्वालाओं का प्रतिरूप है हमारा पवित्र भगवा ध्वज। हम श्रद्धा के उपासक हैं, अंधविश्वास के नहीं। हम ज्ञान के उपासक हैं, अज्ञान के नहीं। जीवन के इस क्षेत्र में बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान की प्रतिष्ठापना करना ही हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। अज्ञान के नाश के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने उग्र तपश्चर्या किए। अज्ञान का प्रतीक है अंधकार और ज्ञान का प्रतीक है सूर्य। पुराणों में कहा गया, सूर्य नारायण रथ में बैठकर आते हैं। उनके रथ में 7 घोड़े लगे हैं। उनके आगमन के बहुत पहले उनके रथ की सुनहरी गैरिक ध्वजा फड़फड़ाती हुई दिखती है। इसी ध्वज को हमने हमारे समाज का परम आदरणीय प्रतीक माना। हाँ, वह भगवान का ध्वज है, इसीलिए हम भगवत ध्वज कहते हैं। उसी आगे चलकर शब्द बना भगवा ध्वज, वही हमारा गुरु है। हमारे यहाँ समाज की सुव्यवस्था के लिए 4 आश्रम आवश्यक माने गए हैं। पहले आश्रम में विद्या प्राप्त करना, दूसरे में सामाजिक कर्तव्यों को निभाना, तीसरे में समाज सेवा करना और चौथे में संन्यास लेकर के मोक्ष प्राप्ति करना। यही सनातन धर्म का वास्तविक उद्देश्य है, वास्तविक कर्म है। चतुर्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सर्व संग परित्याग आवश्यक है। उसमें शुद्ध, पवित्र एवं व्रत अस्थ जीवन बिताना पड़ता है। सन्यासी यह ध्यान रखें कि मैं रात दिन त्याग रूप अग्नि की ज्वालाओं में खड़ा हूँ कदाचित। इसीलिए हमारे यहाँ के सन्यासी भगवे वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार वंदनीय संन्यास आश्रम ने जिसे मान्यता दी है, सूर्य भगवान का जो आगमन चिन्ह है, अग्नि शिखाओं की जो प्रकृति है, ऐसा हमारा भगवा ध्वज हमारा प्रेरणा स्थान है। उसी के द्वारा हमारे राष्ट्र की आत्मा प्रकट होती है। हमारे देश का इतिहास इसी तथ्य को सिद्ध करते हैं। इन्हीं सब कारणों से संघ ने इस परम पवित्र तेजोमय भगवा ध्वज का स्थान रखा, किसी व्यक्ति का नहीं। और इसी को गुरु मान करके गुरु पूर्णिमोत्सव मनाए जाते हैं। अतः भगवा ध्वज ही वास्तविक गुरु है। हम इसे माने, इसके अनुसार अपने जीवन, अपने आदर्श को आगे बढ़ाएं। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।